सिर्फ घमंड की वजह से टूटा मधुबाला और दिलीप कुमार का रिश्ता। सगाई के बावजूद भी क्यों शादी के बंधन में नहीं बन सके एक दूसरे को चाहने वाले मधुबाला और दिलीप कुमार। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चैनल में। मैं हूं पूनम अधिकारी। तो आज मैं आपको अपने इस वीडियो में मधुबाला और दिलीप कुमार की अनसुनी मोहब्बत की दास्तां यानी कि लव स्टोरी को बताने वाली हूँ। लेकिन बताने से पहले, जैसे कि मैं हमेशा आपसे बोलती हूँ, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मधुबाला भारतीय सिनेमा की वो अदाकारा जो पलके उठाकर देख ले तो ऐसा लगे कि जैसे दुनिया थम सी गई है। मधुबाला सिर्फ खूबसूरत ही नहीं थी बल्कि सुंदरता की मिसाल भी थी। उनके जैसा ना कोई अब तक हुआ है और शायद ना कभी हो। ये काफी दिलचस्प है कि जिस मधुबाला का जन्म प्यार वाले दिन यानी कि वैलेंटाइन डे 14 फरवरी की तारीख को हुआ, वो मधुबाला पूरी जिंदगी भर प्यार के लिए, सच्चे प्यार के लिए तरसती रही। मधुबाला का असली नाम मुमताज जहां बेगम दहलवी था। महज 36 साल की उम्र में मधुबाला की मौत हो गई थी। इस दुनिया से विदा लेने वाली मधुबाला ने 1960 में किशोर कुमार से शादी की थी, लेकिन इसके 9 साल बाद यानी 23 फरवरी 1969 को वो चल बसी। मधुबाला की लव लाइफ में यूं तो पहला नाम एक्टर प्रेमनाथ का था, लेकिन उनका ये रिश्ता महज 6 महीने में ही टूट गया। हमारा भारतीय समाज ना चाहे कितनी भी बड़ी बड़ी बातें क्यों ना कर ले, लेकिन जब प्यार की बात आती है तो लोग जात पात धर्म ये सब देखने लगते हैं। मधुबाला के पहले प्यार के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। प्रेमनाथ से उनका जो रिश्ता था वो 6 महीने के अंदर ही सिर्फ इसलिए टूट गया था क्योंकि दोनों के धर्म बहुत अलग अलग थे। प्रेमनाथ चाहते थे कि मधुबाला हिंदू धर्म को अपना ले, लेकिन मधुबाला अपना मुस्लिम धर्म छोड़ना नहीं चाहती थी, वो उसके लिए तैयार नहीं थी और इसलिए ये रिश्ता भी पूरी तरह से टूट गया। इसके बाद मधुबाला की जिंदगी में आए दिलीप कुमार, जिस शख्स को मधुबाला ने बेइंतहा, वो कहते हैं ना, टूट कर प्यार किया, वो थे यूसुफ खान यानी कि दिलीप कुमार। मधुबाला और दिलीप कुमार के प्यार की शुरुआत हुई थी फिल्म तराना के सेट से। मुगले आजम में सलीम बनकर दिलीप कुमार साहब और साथ ही अनारकली बनकर मधुबाला ने पर्दे पर जो जादू चलाया था, असल जिंदगी में भी दोनों की जो जोड़ी थी कुछ ऐसी ही थी। लगभग 9 सालों तक मधुबाला और दिलीप कुमार एक दूसरे से प्यार करते रहे, लेकिन फिर आया इनकी प्रेम कहानी में एक खतरनाक मोड़ और इनका रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए टूट गया। बताया जाता है कि दिलीप कुमार और मधुबाला ने सगाई भी कर ली थी चोरी छुपे, बस अब निकाह पढ़ना बाकी था। दिलीप कुमार और मधुबाला के पिता के बीच झगड़े की वजह से और साथ ही ये मामला कोर्ट तक भी पहुंच गया था। दरअसल दिलीप कुमार और मधुबाला दोनों ने तब उस वक्त निर्माता BR चोपड़ा की जो नई फिल्म थी नया दौर, वो साइन कर ली थी। ग्वालियर में फिल्म के लिए 40 दिनों की शूटिंग होनी थी। दोनों लीड एक्ट्रेस को इसके लिए साइनिंग अमाउंट यानी पैसे भी दे दिए गए थे, लेकिन तभी मधुबाला के जो पिता हैं, जिनका नाम अताह उल्लाह खान था, उन्होंने अपनी बेटी मधुबाला को ग्वालियर भेजने से साफ मना कर दिया। उनका कहना था कि बेटी मधुबाला के लिए ये सेफ नहीं है, यानी सुरक्षित नहीं है। मधुबाला के पिता चाहते थे कि फिल्म की शूटिंग ग्वालियर की जगह मुंबई के ही स्टूडियो में हो, पर यह बात डायरेक्टर BR चोपड़ा को बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी और उन्होंने साफ इनकार कर दिया। आखिरकार फिल्म नया दौर फिल्म से मधुबाला को हटा दिया गया और मधुबाला की जगह दूसरी एक्ट्रेस यानी वैजंती माला को ले लिया गया, जो कि उस वक्त की मशहूर एक्ट्रेस थी। अताउल्लाह खान ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के बाद BR चोपड़ा के खिलाफ यानी मधुबाला के पिता ने डायरेक्टर के खिलाफ केस दर्ज कराया। जवाब में BR चोपड़ा ने भी काउंटर मुकदमा दायर किया। इस कोर्ट कचहरी के मामले के कारण मधुबाला और दिलीप कुमार का रिश्ता गेहूं में होता ना घुन की तरह से पिस गया था। दोनों के रिश्ते में कड़वाहट आने लगी। मधुबाला के परिवार वाले, खासकर उनके पिता, हमेशा हैरान हुआ करते थे कि आखिरकार क्यों इस पूरे कोर्ट केस में दिलीप कुमार मधुबाला और उनके परिवार का साथ नहीं दे रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि दिलीप कुमार और मधुबाला शादी करने के लिए भी उस वक्त तैयार हो गए थे, लेकिन दिलीप कुमार ने ये शर्त रख दी थी कि वो तभी मधुबाला से शादी करेंगे जब मधुबाला अपने पिता को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ने के लिए तैयार हो जाएगी। जबकि मधुबाला चाहती थी कि दिलीप कुमार उनके पिता अताह उल्लाह खान से माफी मांगे। कोर्ट कचहरी के चक्कर में दोनों के रिश्ते में खटास इस कदर घुल गई थी कि दोनों में से कोई भी समझौते के लिए तैयार नहीं था। अभिमान और घमंड की इस लड़ाई में ये दोनों इस कदर चूर हो गए थे, इस कदर टूट गए थे कि इन दोनों ने अपने 9 साल पुराने प्यार की भी कुर्बानी दे दी। यहाँ तक कि जब हिंदी सिनेमा की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक यानी कि मुगले आजम फिल्म बनी थी, तब फिल्म के सेट पर कभी भी मधुबाला और दिलीप कुमार साहब एक दूसरे से बात तक नहीं करते थे, लेकिन इसके बावजूद भी ये फिल्म सुपर डुपर हिट हुई थी। मधुबाला और दिलीप कुमार की जोड़ी का जादू ही कुछ ऐसा था।
दिलीप कुमार से रिश्ता टूटने के बाद मधुबाला भी पूरी तरह से टूट गई थी, जिसके बाद मधुबाला की जिंदगी में आए यानी कि सिंगर किशोर कुमार। किशोर कुमार उस वक्त खुद रूमा देवी गुहा ठाकुरता के साथ तलाक के दौर से गुजर रहे थे, यानी अपनी पत्नी से उनका तलाक चल रहा था। मधुबाला और किशोर कुमार ने करीब 3 साल प्यार के बाद 1960 में शादी करने का फैसला किया। तब मधुबाला की उम्र महज 27 साल थी। शादी के बाद दोनों लंदन भी चले गए, जहां डॉक्टर ने बताया कि मधुबाला के दिल में छेद है और उनके पास सिर्फ जिंदगी के 2 साल ही बचे हैं। दरअसल मधुबाला की हालत धीरे धीरे बहुत ज्यादा खराब होती गई। किशोर कुमार को जब मधुबाला की बीमारी के बारे में पता चला तो उन्होंने एक बहुत ही गलत फैसला किया। मधुबाला को हमेशा हमेशा के लिए उनके पिता के घर छोड़ दिया। किशोर कुमार ने यह कहा कि वो आउटडोर लोकेशन पर रहते हैं और ऐसे में वो बीमार पत्नी मधुबाला की देखभाल नहीं कर सकेंगे। फासला धीरे धीरे किशोर कुमार और मधुबाला के बीच में बढ़ता रहा। किशोर कुमार 2 महीने में एक बार ही अपनी पत्नी मधुबाला से मिलने उनके पिता के घर आते थे। मधुबाला की तबीयत इस हद तक बिगड़ गई थी कि उन्हें सेट पर खून की उल्टियां होना और बेहोश होना आम हो गया था। मधुबाला को 3 महीने के लिए डॉक्टरों ने बेड रेस्ट की सलाह भी दी थी, लेकिन एक्ट्रेस नहीं चाहती थी कि उनकी वजह से, उनकी बीमारी की वजह से फिल्म वालों को कोई भी नुकसान हो, इसलिए मधुबाला शूट जारी रखा उन्होंने। मुगले आजम की शूटिंग के दौरान भी मधुबाला की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने शूटिंग करी। आखिरकार में अपने 36वें जन्मदिन के 8 दिन बाद यानी 23 फरवरी 1969 को मधुबाला की मौत हुई। मधुबाला, जिसका जन्म प्यार और मोहब्बत की तारीख को हुआ, वो उम्र भर एक ऐसे प्यार के लिए तरसती रही जो हर हाल में उसका साथ दे। ना तो वो प्रेमनाथ थे, ना दिलीप कुमार और ना ही किशोर कुमार। इस काबिल ये कोई भी नहीं था कि मधुबाला को वो प्यार का एहसास दे सके, सच्चे प्यार का एहसास। फिलहाल आज के मेरे इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।